हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। फ्रेंड्स, आप सभी को जिसका हर साल इंतज़ार रहता है कि सर हम बैंक में जॉब करना चाहते हैं, बैंक में एज ए क्लर्क एज ए पीओ सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो सर हम क्या करें। अभी जस्ट हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, हमारे पास कौन सी वैकेंसीज़ हैं, हमारी एज 21 है। इस तरह की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आपकी हर साल होती हैं, जो कि आप लोगों का जेन्युइन भी है। ग्रेजुएशन के बाद हर कोई चाहता है कि मेरी जॉब लगे। फ्रेंड्स, आप सबके लिए आज आईबीपीएस की तरफ से, इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन की तरफ से 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज एज क्लर्क एज पीओ निकाली गई हैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के द्वारा। तो ये आज का सबसे बड़ा नोटिफिकेशन हर एक ग्रेजुएट के लिए जो 28 साल तक एज लिमिट है क्लैरिकल का, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीओ के लिए एज लिमिट है आपका 30 इयर्स। तो वीडियो को गाइज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पूरे एंड तक बने रहिए कि आज जो ये रिक्रूटमेंट आई है, हर साल बच्चे इसका क्यों वेट करते हैं, ऐसा क्या है इसमें खास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आईबीपीएस अपने आप में ही एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन, जो हर साल बैंकिंग के एग्जाम्स कंडक्ट करता है। अब तो कितने सालों से बैंकिंग के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, राइट। हर एक ग्रेजुएट का सपना रहता है जम्मू कश्मीर में भी कि हम इसमें पार्ट लें, इसमें हिस्सा लें, और इसमें कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, हर साल आईबीपीएस की तरफ से एक एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला जाता है, हर साल अराउंड जनवरी या दिसंबर में। हर साल दिसंबर या जनवरी में लेके चलिए आप कि इस साल मेरे कौन कौन से एग्ज़ाम्स बैंकिंग के आप दे सकते हो, राइट। उसमें पीओ आ जाता है, क्लर्क आ जाता है। अभी भी एसबीआई क्लर्क का फॉर्म निकला हुआ है और ये 2 और रिक्रूटमेंट्स अब आपके सामने आ चुकी हैं। विद इन 1 और 2 मंथ्स और 2 रिक्रूटमेंट्स बैंकिंग की आ रही है, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। तो इस नोटिफिकेशन को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक चीज़ आपसे डिस्कस करेंगे, कौन कौन स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए अब आ जाते हैं हम, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होना क्यों होता है, ताकि आप सबको ये क्लियर रहे कि जो जो इसको फॉर्म कोई भी कैंडिडेट अगर फॉर्म भर रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी गई हैं और क्या क्या आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एज ए ग्रेजुएट जो जो फॉर्म इसका भर सकते हैं, पहला है आरआरबी पीओ। फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज मैं रिजॉल्व कर दूंगा। आरआरबी पीओ, इसका जो एज लिमिट है आप देख सकते हैं, 30 इयर्स तक कोई भी इसको फॉर्म को भर सकता है। और आरआरबी क्लर्क, आरआरबी का मतलब है रीजनल रूरल बैंक। आपने देखा होगा जेके ग्रामीण बैंक, इलाकाई देहाती बैंक, जम्मू कश्मीर में इस तरह के बैंक आप देखते होंगे, ये सभी ग्रामीण बैंक की कैटेगरी में आते हैं। और जो आरआरबी क्लर्क है, इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 28 साल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे स्पेशली देख सकते हो, इस पोर्शन में क्लियरली आपको दिख जाएगा कि अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री मींस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिसिप्लिन में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, प्रोफिशिएंसी ऑफ लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं आप मान लेते हैं कि कहीं ऐसा कोई जगह है जहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोला जाता है, जहाँ कहीं पे बंगाली बोली जाती है, जस्ट एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आप मान लेते हैं कि बंगाल वाली साइड से फॉर्म भरते हैं और वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती, राइट, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका प्रोफिशिएंसी जो आपका कह सकते हो कि वह काम करने के लिए ज़रूरी है, वो आपको आना चाहिए। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से अगर आप यूपी से हैं और आप बंगाल में फॉर्म भरें और वो वापस आपको उधर लगा देंगे अगर आप लैंग्वेज ना सीखें, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको जहाँ लगाया आपको वहीं पे रहना है, राइट। इसलिए प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज इज़ मस्ट। प्लस डिज़ायरेबल लैंग्वेज है, डिज़ायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। गाइज, अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह नहीं भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मेरे इतने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं, इनका डिप्लोमा नहीं है। वर्किंग नॉलेज एक्सपेक्टेड होती है आज की डेट में, अगर कंप्यूटर के बारे में हमें पता ना हो, हर काम कंप्यूटर पे, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। क्लर्क के लिए देयर इज़ नो इंटरव्यू। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट क्लैरिकल के लिए अप्लाई करते हैं, देयर इज़ नो इंटरव्यू, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और अगर पीओ के लिए, जिसको स्केल 1 बोला जाता है, उसके लिए
आप लोगों का एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जो कि आपका लास्ट स्टेप रहता है, ठीक है, ऑफिसर लेवल का पोस्ट है जो। नेक्स्ट, उसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास इसमें किस तरह का एग्ज़ाम रहता है और कितनी फ़ीस आपको भरनी है फॉर्म भरने के लिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपका पेपर है, जो आपका पेपर कंडक्ट किया जाता है वो है ऑनलाइन। 2011 में, हाँ बिल्कुल, 2011 से ऑनलाइन होना शुरू हुए हैं पेपर बैंकिंग के, जो कि आज तक चल रहे हैं और बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का। इसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी रहती है बढ़िया तरीके से, ठीक है। फॉर्म भरने की जो आपकी बेसिक क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है, अगर आप जनरल कैटेगरी से 850 रुपये का फॉर्म है आपका, जो आपको फिल एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, और स्केल 1 का है तो भी आपका 850 रुपये। SC/ST कैटेगरी को डिस्काउंट है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या आपसे पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी रिसेंटली आप लोगों ने JK बैंक का एग्ज़ाम दिया, आपको पता ही होगा, ठीक है। पहला एग्ज़ाम जो रहेगा आपका वो रहेगा प्रीलिम्स, ठीक है, जिसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, मैथ्स 40 क्वेश्चंस, टोटल 80, और पूरा टाइम कितना मिलता है, पौने घंटे का, 45 मिनट्स का, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने हैं, 18। उसके बाद जो स्केल 1 है, PO का जो पेपर है, सेम पैटर्न, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसा, सिर्फ क्वेश्चंस का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। और आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि इसमें 80 में से 75 भी स्कोर गया है हमारे स्टूडेंट का, 70 भी लोग स्कोर करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें अटैम्प्ट्स जाते हैं, क्योंकि बच्चे हर साल इसका पेपर देते हैं। अगर आपको पता हो कि एक ही पेपर हर साल निकल रहा है तो ऑब्वियसली आपकी उस तरह की तैयारी रहती है कि नहीं, इस बार तो मैं निकालूंगा ही, है ना। तो इसलिए बच्चों का बहुत अच्छा लेवल होता है, कंपटीशन ज़बरदस्त रहता है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं आपको समझा दूँ मैं। फ्रेंड्स, जब आप प्रीलिम एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपका होगा मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम में आपको पूछी जाती है रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है। ये 5 सेक्शन रहेंगी, 200 मार्क्स वेटेज है इसका, और कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटे का। ऐसे ही PO का है, ये आप अपने सामने देख सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो अब जो मेन चीज़ है आपके काम की कि फॉर्म कब भरना है, कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कब से मैं भर सकता हूँ, तो ये आपको अब मैं दिखा देता हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये देखिए, ये चीज़ तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि और मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, www.careersuccessjammu.com वेबसाइट ओपन करिए, या फिर सीधा IBPS की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 8 जून से 28 जून, 8/6 से लेके 28/6 तक आप देख सकते हैं। उसके बाद फीस पेमेंट की भी वही डिटेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब पेपर कब होगा, सबसे पहले जो कॉल लेटर आपके आएंगे वो आएंगे जुलाई या अगस्त में, दैट मीन्स एंडिंग ऑफ जुलाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ क्या है, ये हमने आपको पिछली काफ़ी वीडियोस में भी बताया था, प्रीलिम एग्ज़ाम कब है आपका, अगस्त 2021 को, राइट। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप खुद मुझे बताओ, आज जून चल रहा है, राइट, जुलाई 1 महीना, अभी आज आप देखो जून के भी कितने दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट लगा के चलो 20 दिन बचे, ठीक है। 1 महीना जुलाई पूरा, और अगस्त में आपका पेपर है, राइट। दैट मीन्स नेशनल लेवल का पेपर 1.5 महीने में आपको क्वालिफाई करना है, राइट। वो भी कौन सा, पहले प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, फिर उसके थोड़ी देर बाद मेंस होगा, ठीक है। अगस्त में जो आपका प्रीलिम एग्ज़ाम रखा गया है, आप देखो आजकल इतना टाइम नहीं दिया जाता कि आप लोग सोचें कि इसमें 6 महीने लगेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती, वो सोचते हैं कि पेपर बड़ी देर बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कल हर कोई स्टूडेंट स्पेकुलेशन लगा रहे थे कोविड है सर, अब कहाँ फॉर्म निकलेगा, लेकिन हमने उनको दिसंबर जनवरी में ही बोला था कि इसका कैलेंडर आ चुका है, ये कभी भी अपने एग्ज़ाम आगे पीछे नहीं करते। थोड़ा सा कोविड सिचुएशन पे डिपेंड करता है आगे पीछे करना, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। SBI का फॉर्म निकला था, अभी उनका पेपर होने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन हुआ बिकॉज अभी सिचुएशन नहीं थी। अभी देखो अब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही है, उन्होंने फटाक से डेट निकालनी है, 4 दिन बाद पेपर। एक और चीज़, पिछले साल जब IBPS का पेपर हुआ
3 दिन पहले डेट आई थी कि पेपर नहीं होगा, पोस्टपोन होगा, अगले दिन डेट आई कि भाई पेपर है 2 दिन के बाद, राइट। तो ये नेशनल लेवल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका एग्ज़ाम अगर आप अपीयर कर रहे हो तो ये चीज़ें माइंड से निकाल देना। लोकल लेवल की बात अलग होती है, वहाँ के इश्यूज थोड़े अलग हैं, लेकिन नेशनल लेवल के जो पेपर्स हैं इसमें एक बार फॉर्म भर दिया तो सोच समझ के फॉर्म भरना है कि हाँ भाई मैंने इसको क्वालिफाई करना है, राइट, उस अप्रोच के साथ चलना है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा अगस्त सितंबर में इसका रिजल्ट आएगा ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम में, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आउट हो जाएंगे जो मेरिट में नहीं आएंगे, राइट। फिर उसका जो मेंस पेपर होगा उसके जो कॉल लेटर आएंगे वो भी सितंबर में ही आ जाएंगे, और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम असली पेपर जो होना है मेन एग्ज़ाम आपका, वो कब है आपका सितंबर अक्टूबर, मीन्स सितंबर एंडिंग में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है, टेंटेटिव डेट्स है, ठीक है। और रिजल्ट आपका कब निकलता है, अक्टूबर 2021। फिर इंटरव्यू एंड ऑल वो आगे आपका सारा प्रोसीजर रहता है। तो इस पूरी नोटिफिकेशन से आप लोगों ने क्या सीखा, वो ये कि फ्रेंड्स अब टाइम आ गया है, 1-2 महीने से आप लोग भी घर पे फ्री बैठे हैं, कि जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक आए हैं IBPS इसमें PO क्लर्क RRB का, अभी और भी रिक्रूटमेंट्स आएंगे, ठीक है। अगले महीने SSC GD आ रहा है, इसी महीने शायद इसी महीने SSC GD का एग्ज़ाम आ रहा है, फॉर्म निकलेगा, ठीक है। 10,000 वैकेंसीज इसकी हैं, इसमें 40,000 के आसपास एक्सपेक्टेड है। उसके बाद JK SSB के कितने सारे एग्ज़ाम्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो इन चीज़ों से आप क्या देख रहे हो, क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि कोई एक्सक्यूज़ यहाँ पे काम नहीं आएगा कि सर लॉकडाउन था हमने फॉर्म नहीं भरा, दुकानें बंद थी हमने किताब नहीं ली, हम तैयारी कैसे करें, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं रिक्रूटमेंट्स में बच्चों ने सिलेक्शन लेनी है, जैसे लास्ट ईयर ली है। कितने करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं जो JK बैंक में सिलेक्ट हुए हैं, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्ट हुए हैं, क्लास 4 का पेपर क्वालिफाई हुए हैं, माइग्रेंट कोटा रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट हुए हैं, SBI में सिलेक्ट हुए हैं, राइट। तो यही एग्ज़ाम्स पिछले साल भी थे, यही एग्ज़ाम इस साल भी हैं। आप में से ही स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, आप में से ही स्टूडेंट्स रहेंगे। फ़र्क क्या होगा, प्रायोरिटी का, राइट। नॉर्मली स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जैसे हमारे लिए पढ़ाई क्या हो गई है, हमने कोई एक वीडियो देख लिया, हमारी पढ़ाई हो गई, अब यही पेपर में आएगा और हमारी नौकरी लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये इल्यूजन है, ये एकेडमिक्स में चलता है, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं चलता। पिछले 8 साल से अगर आप देखो तो अगर हमारी सिलेक्शंस आ रही हैं सबसे ज़्यादा तो उसका कारण है कोई, ठीक है। तो एक चीज़ आज आप माइंड में रख लीजिए, वो 2 ही चीज़ों को आपने याद रखना है मोटिवेशन के लिए। एक तो ये नोटिफिकेशन जो आज मैंने बताई, और दूसरा आप खुद, दैट इज़ यू, दैट इज़ मी। क्यों? क्योंकि पेपर आपने ही देने जाना है, हमने आपके साथ नहीं जाना, यूट्यूब ने आपके साथ पेपर देने नहीं जाना, राइट। आपने ही पेपर देने जाना है और आपने ही क्वालिफाई करके आना है। हमारा काम है आपको तैयारी कराना, हमारा काम है आपको गाइडेंस देना, आपको तैयार करना। आगे आप कितना एफर्ट करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। रोज़ 10 मिनट पढ़ते हो या 10 घंटे पढ़ते हो या 2 घंटे पढ़ते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। एक और चीज़, आने वाले 4 to 6 मंथ्स ऐसा टाइम है कि अगर आप ये 4 से 6 महीने कंसिस्टेंट होके पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ आप 4 से 6 महीने तैयारी करो, आई एम 100% श्योर अब इसमें से सारे एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई कर सकते हो। अब इसमें से 2-3 जो नौकरियां निकाल सकते हो। इसलिए वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हो पूरी लाइफ आपका करियर सेट हो जाए, एक ही बार सरकारी नौकरी लग जाए, ये आपके सामने डिटेल्स हैं, ये आपके सामने मौके हैं। इतना सा टाइम, सिर्फ 4 से 6 महीने। देखो 2 महीने तो घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में, है ना, तो 2 महीने पता भी नहीं चला कैसे निकले, राइट। वैसे ही बस 3 महीने 4 महीने और निकाल दो, ठीक है। आप मज़े से इसमें से कोई ना कोई सिलेक्शन ज़रूर ले सकते हो अगर आप चाहो। नहीं चाहो तो फिर बहाने में कुछ भी है, सर 28 साल तक भर सकते हैं, मेरी तो एज 21 ही है, तो वो आपकी इच्छा है। 23 साल में भी लोग IAS ऑफिसर बनते हैं, राइट। तो वो आपका अपना अपने डिपेंड करता है। तो मेरा काम था आपको ये चीज़ें समझाना, राइट। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी तरह के ऑनलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। बैंक, SSC, हर तरह का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, JK SSB, SI, अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, कोई भी IBPS, ये जो फॉर्म निकला RRB, PO क्लर्क, इसके भी बैचेस चल रहे हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कॉल करिए 9419145317। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।